अब मैं एक गीत में उस शहीद की कहानी सुनाती हूँ जिसका बेटा अपनी माँ से उसके पिता के दीपावली पर वापस आने के बारे में पूछता है। वह नहीं जानता कि उसके पिता अब वापस नहीं आएंगे। उसकी माँ के पास कोई उत्तर नहीं है। बेटा अपनी माँ से प्रश्न पूछता है और माँ उसे कोई उत्तर नहीं दे पाती है। दो पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। छूटी राखी बहन की माँ से हो गया दूर, छूटी राखी बहन की माँ से हो गया दूर, वंदे मातरम लिख गया सीमा पर सिंदूर, वंदे मातरम लिख गया सीमा पर सिंदूर। बात उन दिनों की है जब चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। वो माँ को देखता है और माँ को देख करके माँ से पुनः प्रश्न करता है। क्या कहता है माँ से, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है। दोस्त अपने पिताजी द्वारा लाई हुई नई नई चीजें उसे दिखाते हैं और उसे रिझाते हैं। वह वापस आ जाता है, पुनः अपनी माँ के पास आकर के वही प्रश्न करता है। क्या कहता है माँ से, सुनिएगा। राजू के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, राजू के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं। पप्पू भी नए जूते पहन खेलने आया, पप्पू भी नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, बहुत बढ़िया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता है। वह माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है। उनके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और माँ से क्या कहता है। मैं आप सभी के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, सुनिएगा ये पंक्तियां। बेटा अपनी माँ से क्या पूछता है। 2 दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, बहुत बढ़िया। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश,
जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। वाह वाह वाह। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है, और देखेगा वह 9 साल का हिंदुस्तान का बेटा अपनी माँ को क्या उत्तर देता है। गीत का अंतिम बंद आप सभी के बीच पहुंचाती हूँ, सुनेगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, बहुत बढ़िया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार।